हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.4 के सभी क्वेश्चंस को, वो भी एकदम आसान और इजी तरीके से। और जब आप इस वीडियो को आखिर तक एकदम कंप्लीट देख लोगे तो इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम्स में आता है तो आपको उसमें हमेशा पूरे नंबर ही लेकर आओगे। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। यानी कि ये जो हमारे को नीचे वैल्यूज गिवन है, इसको हमारे को बताना है कि क्या ये रैशनल नंबर होंगे या फिर इरेशनल नंबर होंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ बेसिक सी चीज़ें जो कि हमारे को पता होना चाहिए, क्योंकि जब वो हमारे को पता होंगी तो क्वेश्चन नंबर 1 हम ऐसे ही बहुत आसानी से कर सकेंगे। तो देखिए क्या है वो चीज़ें, हमें ध्यान रखना है कि जो रैशनल नंबर होता है और जो हमारा इर्रेशनल नंबर होता है, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं आपस में, या फिर इन दोनों नंबर को माइनस करते हैं, या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर हम इन दोनों नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं, तो हमें आंसर हमारा ऑलवेज क्या मिलेगा, इर्रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर यहाँ पर हम रैशनल और रैशनल नंबर को ले लें, यानी कि दो अलग-अलग रैशनल नंबर ले लें, तो हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे देखिए, अगर प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, या फिर आपस में डिवाइड करते हैं इन दोनों को, तो आंसर हमारे पास हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। और देखो इर्रेशनल नंबर मैंने आपको क्या बताया था कि इर्रेशनल नंबर हमारे कैसे होते हैं, जैसे √2 होता है, √3 होता है, या फिर हम इसको पाई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर हमारे होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ के साथ आप बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि इस तरह का जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। तो देखो फर्स्ट पार्ट में हमारे को क्या गिवन है, 2 माइनस √2। यानी कि जब हम 2 में से माइनस करते हैं √2 को, तो हमारे को वो क्या मिलेगा, रैशनल नंबर मिलता है या फिर इरेशनल नंबर मिलता है। तो देखिए हमको क्या ध्यान देना है कि जो 2 है वो तो हमारा रैशनल नंबर होता है, लेकिन जो √2 है वो क्या होता है हमारा, वो इरेशनल नंबर होता है। तो क्या बताया मैंने कि जैसे कि जो रैशनल नंबर है और जो इरेशनल नंबर है, इनको प्लस माइनस कुछ भी करते हैं तो हमारे को क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है। तो क्योंकि रैशनल में से हम इरेशनल को माइनस कर रहे हैं तो हमारे को आंसर क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा वहाँ पे। अब सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पर हमारे को गिवन है 3 प्लस √23, फिर माइनस में √23। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 प्लस √23 और ब्रैकेट हटाएंगे तो उसके बाद बाहर क्या है, यहाँ पे माइनस √23 है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस ये दोनों आपस में क्या कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। और 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3/1 करके लिख सकते हैं। और 3/1 किसकी फॉर्म में आ गया, P/Q की फॉर्म में आ गया। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा एक रैशनल नंबर होगा। ऐसे ही देखिए अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए हमारे को गिवन है 2√7 अपॉन में 7√7, यानी कि इनको डिवाइड करना है। तो देखिए ये दोनों डिवाइड में, तो यहाँ से हम √7 से √7 को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे को यहाँ पे क्या मिलेगा, 2/7 मिलेगा। अब क्योंकि देखो ये भी P/Q की फॉर्म में है, तो क्या कहेंगे हम कि ये भी हमारे एक रैशनल नंबर होगा। ठीक इसी तरह से देखिए फोर्थ पार्ट में चलते हैं हम लोग। फोर्थ पार्ट में क्या है, जो 1 है हमारा, वो तो हमारा एक रैशनल नंबर होगा, लेकिन जो √2 है वो कैसा नंबर होता है, वो हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब रैशनल और इर्रेशनल को हम डिवाइड करते हैं तो आंसर हमें क्या मिलता है, वहाँ पे देखो इर्रेशनल मिलता है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि इसका आंसर भी हमारा इर्रेशनल होगा। ठीक इसी तरह से देखिए जो फिफ्थ पार्ट है, इसमें हमारे को गिवन है 2 मल्टीप्लाई पाई, और 2 हमारा कैसा नंबर होता है, देखो ये तो हमारा एक रैशनल नंबर हो गया, लेकिन पाई क्या होता है, पाई तो हमारा इर्रेशनल नंबर होता है ना। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, जब रैशनल और इर्रेशनल को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को आंसर वहाँ पे इर्रेशनल ही मिलता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे को गिवन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी कि जो हमारे को एक्सप्रेशन गिवन है ना, इसको हमारे को सिंप्लीफाई करना है। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट पार्ट में देखिए हमारे को क्या गिवन है, 3 प्लस √3 फिर ब्रैकेट, और यहाँ पर दे रखा है 2 प्लस √2। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों ब्रैकेट बीच में कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 को एक बार इस पूरे से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी तरह से √3 को भी इससे पूरे से हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो उसको मल्टीप्लाई देखो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे 3, और क्योंकि इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस √2 आएगा यहाँ पे। ठीक इसी तरह से अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, √3 को लिख लेंगे, और मल्टीप्लाई इस पूरे से करना है तो हम यहाँ पर भी इसको लिख लेंगे, तो 2 प्लस √2 यहाँ पर भी आ जाएगा। अब देखो जब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा 6। इसी तरह से जब 3 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें मिलता है 3√2, और प्लस का साइन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा फिर। इसी तरह से देखिए यहाँ पर जब हम √3 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को यहाँ पे मिलेगा 2√3, और यहाँ पर भी प्लस का साइन आएगा फिर। और जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, √3 और √2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को यहाँ पे मिलेगा √6 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर देखो अलग अलग वैल्यूज है ना,
तो हम क्या करेंगे, रूट लगा के वहाँ पे अंदर की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने √6 को लिख लिया और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का साइन। अब क्योंकि देखो ये जो वैल्यूज है ये आपस में सॉल्व नहीं होंगी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। इसमें हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, 3 + √2 को मल्टीप्लाई करना है 3 - √3 से। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर हम इसको चाहे तो इस तरह से पूरे इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन देखो इसको हम कैसे और आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखो इस वाले ब्रैकेट में इस वाले ब्रैकेट में दोनों में सेम वैल्यूज है, लेकिन इस यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है और यहाँ पर माइनस का साइन है। तो देखो जब वैल्यूज सेम है लेकिन एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है, तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्योंकि देखो ये दोनों एक जैसे हैं तो हम इसको ए मान लेंगे, और ये दोनों एक जैसे तो हम इनको बी मान लेंगे, ठीक है। और इस वाले ब्रैकेट में क्या है, प्लस का साइन है, ठीक। और इस वाले ब्रैकेट में क्या है, माइनस का साइन है, तो इसको हम a - b करके लिख लेंगे। और ये जो a + b और a - b होता है ये हमारा किसके बराबर होता है, a² - b² के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी तो हमने पढ़ी हुई है। अब हमें क्या करना है, ये क्योंकि पूरा इस फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, a² - b² के अंदर इनकी वैल्यूज को डाल के सॉल्व कर लेंगे, और वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक क्या लिया था हमने, 3 को a मान लिया था, तो हम a की जगह लिखेंगे यहाँ पे 3, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस का साइन, b की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे √3, और फिर भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको सॉल्व करने के लिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे को क्या मिलता है, आंसर 3 मिलेगा, और यहाँ पर माइनस का साइन। अब 9 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो हमारे को यहाँ पे आंसर मिलता है 6। इसी तरह से देखिए थर्ड पार्ट में चलते हैं हम। थर्ड पार्ट में हमारे को क्या सॉल्व करना है, √5 + √2 का होल स्क्वायर है। अब ये हमारा किस आइडेंटिटी की तरह लग रहा है हमारे को, ये देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी थी a + b और उसका होल स्क्वायर था, और जब इसको एक्सपेंड करते तो क्या लिखते हैं हम, a² + b², फिर प्लस में 2ab आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे हम a के बराबर में और इसको हम ले लेंगे b, ठीक है ना। और इन दोनों की वैल्यूज को हम इसमें डाल के सॉल्व कर देंगे। तो a की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे √5 और फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। बी की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, √2 को लिखेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, √2 को लिख देंगे, फिर से इसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस का साइन, फिर 2 लिखेंगे, और इनके पीछे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन, और ए की जगह आएगा √5 और फिर से मल्टीप्लाई का साइन, और बी की जगह आ जाएगा यहाँ पे √2 आएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे को 5 मिलता है, फिर प्लस का साइन। इसी तरह से यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पर हमारे को 2 मिलता है। फिर देखो यहाँ पर क्योंकि प्लस का साइन है सबके साथ तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, और फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, देखो 5 को जो √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, √10 मिलेगा यहाँ पर। और जब उसको हम उसमें जब √10 में हम √2 को जमा कर देंगे तो हमारे को मिलेगा 2√10, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2√10 को लिख देंगे। और देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम देखो 5 और 2 को जमा कर सकते हैं ना, दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो जब 5 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे को मिलेगा 7, और फिर प्लस का साइन 2√10 लिख सकते हैं। अब देखो ये दोनों वैल्यूज आपस में अलग अलग है तो इसलिए आगे सॉल्व नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पर ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। अब ये भी देखिए हमारा किस आइडेंटिटी के ऊपर बेस है, ये भी हमारा इस वाली आइडेंटिटी से देखो सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे आइडेंटिटी को लिख लेते हैं, तो a + b, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, a - b बराबर में a² - b²। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट में √5 और √5 सेम है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को तो हम ले लेंगे यहाँ पर a के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर देखो √2 और √2 सेम है आपस में, तो इन दोनों को हम यहाँ पे मान लेंगे b, तो ये दोनों हमारे b हो गए। लेकिन यहाँ पर देखो फॉर्मूले में पहले प्लस है और बाद में माइनस है, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पहले माइनस और यहाँ पर बाद में प्लस है, तो देखो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं क्योंकि बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो ये आगे पीछे हो जाते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, इसके अंदर इन दोनों की वैल्यूज को डाल के सॉल्व कर देंगे। तो a की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे √5 और उसका स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, और b की जगह आएगा यहाँ पे √2, फिर से हम इसका यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखो स्क्वायर से रूट कटेगा यहाँ पे, और यहाँ पर भी स्क्वायर से इस वाले रूट को काट देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बचता है सिर्फ 5, माइनस का साइन, और यहाँ पर बचेगा 2। अब 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे को यहाँ पे 3 आंसर मिलता है। और इसी के साथ हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे को क्या गिवन है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। यानी कि हमारे को कहा गया है कि जो पाई होता है वो हमारा सर्कमफेरेंस और डायमीटर किसी सर्कल के उसके रेशियो के बराबर होता है, जो कि देखो हमारे को यहाँ पे गिवन भी है। फिर आगे बोला गया दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट दैट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। यानी कि यहाँ पर हमारे को एक कॉन्ट्रडिक्ट पैदा होता है, एक विरोधाभास पैदा होता है
कि पाई जो है वो एक ही रैशनल नंबर है, क्योंकि तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पेपर में आता नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है, ये क्वेश्चन आपको इसलिए दिया गया है ताकि आपकी जो थिंकिंग है ना वो और ज्यादा डीप हो सके। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको जल्दी से समझाता हूँ कि इसमें क्या गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो येलो लाइन आप देख रहे हैं ये होती है हमारे किसी भी सर्कल का डायमीटर, ठीक है। और जो सेंटर होता है, सेंटर से लेकर ये जो लाइन जाती है इसको हम बोलते हैं रेडियस। ठीक इसी तरह से जैसे इस पॉइंट से, इस पॉइंट का नाम दिया जैसे हमने सी, तो सी से लेकर जैसे हमने ऐसे चलना शुरू करा, ऐसे चल के हम वापस यहाँ पर आ गए, कि जो बाउंड्री होगी ना इसकी बाहर की जो बाउंड्री होगी इसी को हम बोलेंगे सरकमफेरेंस। फिर यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो सर्कल का सरकमफेरेंस होता है उसका फॉर्मूला देखो हमने क्या पढ़ा था, कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, ऐसे ही तो लिखते थे हम। और देखो हम इसको यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू, ये जो रेडियस है इस, ये देखो ये जो रेडियस है जब मैं इसका 2 टाइम्स करता हूँ, यानी कि जब मैं इसका डबल करता हूँ तो ये पूरा डायमीटर बन जाता है हमारे पास। तो मैं ये जो 2 इंटू आर है, 2 मल्टीप्लाई आर, यानी कि आर 2 टाइम्स है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको डी के बराबर लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पर देखो पाई आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जब पाई को जब इधर लेके जाएंगे यानी कि, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे C/D = पाई आ जाएगा यहाँ पर। और देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, पाई इज इक्वल्स टू C/D, ठीक है। और यही देखो हमारे को क्वेश्चन में गिवन था कि पाई इज इक्वल्स टू C/D, यानी कि सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होगा ना वही हमारा पाई के बराबर है। लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन क्या है यहाँ पर, कि देखो ये दोनों तो हमारे कैसे फॉर्म में है, ये हमारे P/Q की फॉर्म में है। और P/Q की फॉर्म में जब कोई नंबर होता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो तो हमारा एक रैशनल नंबर होता है। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि पाई कैसा नंबर होता है, पाई तो हमारा एक इरेशनल नंबर होता है। तो क्या इरेशनल और रैशनल आपस में क्या बराबर है क्या, यहाँ पे ऐसा बराबर हो सकता है क्या, यही इसका कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे को उसी को रिजॉल्व करना था। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए मैंने आपके लिए क्या करा है, ये आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे। आप क्या करोगे, अगर इस क्वेश्चन में इस आंसर को भी लिख दोगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है। तो चलिए इसको रिजॉल्व करते हैं। देखिए जो पाई है वो तो हमारा एक इरेशनल नंबर होगा, यहाँ पर पाई ले लेंगे। पाई कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है। लेकिन क्या वो रैशनल नंबर के बराबर होता है, ये कहा गया है। तो इस हिसाब से देखो पाई भी रैशनल नंबर हो जाएगा, है ना। इसी को रिजॉल्व करेंगे। तो इसके लिए देखो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ पाई यूज्ड इन कैलकुलेशन लाइक 22/7 और 3.14 आर ओनली अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। यानी कि जो पाई की वैल्यू हम यूज करते हैं ना 22/7 और 3.14, ये सिर्फ हम कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, और ये क्या होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है इनकी। लेकिन आगे क्या बोला है, दीज आर नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, लेकिन ये दोनों जो है ना पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है 3.14159, और ऐसे ही करते ये आगे चलता जाएगा, ठीक है। ये आगे चलता भी जाएगा और ये क्या रिपीट भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो नंबर आगे चलता जाता है यानी कि रिपीट भी नहीं होता, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है, तो वो नंबर कैसा होता है, वो हमारा एक इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, सो पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो दो टाइम को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। तो आप स्टेप्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्केल की हेल्प से हम यहाँ पे ना एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और कितनी ड्रॉ करनी है हमारे को, वो हम ड्रॉ करेंगे 9.3 सेंटीमीटर की। तो 9 सेंटीमीटर यहाँ तक, और 1 2 और ये 3 आ गया, ठीक है। ये हमारी लाइन हो गई है 9.3 सेंटीमीटर की। तो इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पे ए पॉइंट, और ये हमारा हो गया पॉइंट बी। और ये लाइन कितने सेंटीमीटर की आ गई, 9.3 सेंटीमीटर की आ गई है। अब इसके बाद हमारे को यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमने पॉइंट लिया ना बी, इस पॉइंट को हमारे को 1 सेंटीमीटर और आगे एक्सटेंड करना है। तो हम यहाँ पर स्केल रखेंगे, फिर इसको 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा लेंगे। तो ये हमने 1 सेंटीमीटर इसको भी आगे बढ़ा लिया है। तो ये वाला पॉइंट था हमारा पॉइंट बी, और इस वाले पॉइंट को हम नाम दे देंगे पॉइंट सी का। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें क्या करना है, ये जो लाइन है इसका सेंटर पॉइंट फाइंड करना है, यानी कि इसका हमारे को क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब उसको कैसे करते हैं, देखिए हमें क्या करना है, जो कंपास है ना इसको इतना ओपन करना है कि ये इस लाइन के जो आधा है ना आधे से ज़्यादा ओपन करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको देखो इस लाइन से आधे से ज़्यादा ओपन कर लिया है। फिर मैं क्या करूँगा, इसको एक बारी पॉइंट सी पे रखूँगा और ऐसे ऊपर एक आर्क लगाऊंगा। और फिर क्या करूँगा, इसको एक बारी पॉइंट ए पर रख के यहाँ पर आर्क लगा के इसको आपस में काट दूंगा। सेम मेरे को क्या करना है, जिस तरह से मैंने ऊपर किया है उसी तरह से मैं यहाँ पे नीचे भी एक आर्क लगा दूंगा। और फिर क्या करना है मेरे को यहाँ पे, कि पॉइंट ए पर इसको रख के मैं नीचे की तरफ एक और आर्क लगा दूंगा। फिर देखिए यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ये जो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना, इन दोनों को मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को यहाँ पर देख के ज्वाइन कर दूंगा ऐसे करके, ठीक है। इन दोनों को जब मैंने ज्वाइन किया
तो ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये वाला जो पॉइंट हो गया, इसको मैं नाम दे दूंगा पॉइंट ओ। और यही हमारा इस लाइन का मिड पॉइंट होगा, यानी इसका सेंटर होगा ये। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, इस लाइन के ऊपर ना सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल देखिए कैसे, ये जो इस लाइन का सेंटर है ना, इसी को मैं क्या करूंगा, रेडियस मान के यहाँ पे सेमी सर्कल को ड्रॉ कर दूंगा। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने कंपास को ओपन कर लेंगे। देखिए ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया ना यहाँ पे इतना। अब फिर क्या करूंगा, सेंटर पे अपने कंपास को रख के पॉइंट ए से होते हुए इसको पूरे को ऐसे जब मैं ड्रॉ करूंगा, और ये आ जाएगा मेरे पॉइंट सी पर, और यही मेरा बन जाएगा इसके ऊपर सेमी सर्कल। फिर जब हम सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, ये जो पॉइंट बी था, इसके ऊपर मेरे को 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। उसको कैसे करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे डी के हेल्प से कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पे डी रखा, और यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बना लूंगा मैं, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे आपस में, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये जो है मेरा आ गया 90 डिग्री का एंगल आ गया है। और इस वाले पॉइंट को मैं नाम दे दूंगा पॉइंट एक्स। फिर देखो, ये जो मेरी लेंथ है, ये जो बी से लेकर जो एक्स तक आई है, इसी इसी की जो लेंथ होगी ना, इसका मेजरमेंट होगा √9.3 का, ठीक है। अब लेकिन देखो, जो √9.3 है, ये तो ऊपर हवा में है, लेकिन हमें इसको कहाँ ड्रॉ करना है, हमें इसको लाइन के ऊपर बनाना है। अब लाइन पे ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को ना थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर लेंगे। देखो, इसको भी हमने यहाँ पर ऐसे एक्सटेंड कर लिया। अब इसको इस लाइन के ऊपर ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से ना इसकी लेंथ को मेजर कर लूंगा कंपास के हेल्प से। अब देखो, इसको मैंने यहाँ पे मेजर कर लिया है। फिर क्या करना है, पॉइंट बी पर अपने कंपास को रखेंगे, और यहाँ से इसको व्यू नीचे लेकर आएंगे। क्लियर। अब देखो, लाइन पर ये जहाँ पर भी मिलेगा, जिस पॉइंट पर भी ये मिलेगा, इसको मैंने सपोज नाम दीजिए पॉइंट वाई, ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा ना, यही हमारा होगा √9.3 का, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखो किस तरह से सीखा कि √9.3 को कैसे हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो हमारा फ्रैक्शन है ना, पी बाई क्यू की जो फॉर्म है, इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है, यानी कि जो नीचे वाले जो पार्ट गिवन है हमारे को हर जगह, इसको हमारे को रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज कैसे करते हैं, देखिए रैशनलाइज किस तरह से किया जाता है, इसको मैंने आपको एकदम डिटेल में समझा रखा है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। और अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसको पहले ज़रूर देखना। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 अपॉन जो √7 है, इसको रैशनलाइज करना है। तो देखिए, इनके ना कुछ स्टेप्स होते हैं, आप क्या करना, उन स्टेप्स को ध्यान रखना। और अगर एक बार आपने स्टेप्स को ध्यान में रख लिया और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके किसी भी बुक से अगर पेपर में आता है, तो आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करके आएंगे। और उसमें देखना आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, अब मैं आपको इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है, हम इसको यहाँ पर एज इट इज उतारेंगे, ठीक है। तो 1/√7 लिखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में जो रूट वाला पार्ट है, इसको हम यहाँ पर ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको हम यहाँ पर नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब 1 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे को यहाँ पे मिलेगा √7, ठीक है। अब फिर इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं √7 मल्टीप्लाई में √7 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो, ऊपर तो क्या था हमारे पास, √7 था। फिर देखो, हम यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो, जब रूट के अंदर सेम वैल्यू होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, रूट हट जाता है, ठीक है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर से रूट हटेगा, और वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, सिंपली 7 आ जाएगी। यहाँ पर हमारे को 14 नहीं करना है, या फिर इस फॉर्म 14 लिखते हैं, या फिर √14 लिख देंगे, तो वो दोनों आंसर हमारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब सेम वैल्यू होगी, तो सिर्फ रूट हटेगा, और वैल्यू एक ही बार आती है वहाँ पे। तो ये था यहाँ पे हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसके बाद हम करेंगे पार्ट 2 को। देखो, इसको भी रैशनलाइज करने के लिए क्या होगा, सेम वही स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। तो इसको हम देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो 1/√7 माइनस का साइन यहाँ पर √6। फिर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, और इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी रख के मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है, यहाँ पर तो देखो सिर्फ √7 था हमारे पास, लेकिन यहाँ पर क्या है, इन दो रूट वाले नंबर के पीछे माइनस का साइन है, और यहाँ पर देखो प्लस का साइन है। अगर ऐसे ही कोई सिचुएशन आती है जिन दो रूट के नंबर है प्लस या माइनस हो, तो हम क्या करेंगे, उनको ऊपर नीचे तो लिखते हैं, लेकिन वहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखो, क्योंकि माइनस है, तो इसको हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, √7 प्लस √6, ठीक है। साइन चेंज किया ना हमने यहाँ पे। ठीक इसी तरह से नीचे भी साइन चेंज करके लिखेंगे, तो √7 प्लस √6 आएगा यहाँ पर। अब क्या करना है, इस 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। अब इस नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास अगेन वही नंबर आता है, तो √7 प्लस √6, ठीक है। और हम क्या करेंगे, नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे,
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं √7 माइनस √6, और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम √7, फिर प्लस का साइन √6 आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे, √7 और √6 को हम एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पर, तो √7 प्लस √6 यहाँ पर आ गया। अब ये देखो हमारा किस आइडेंटिटी के ऊपर है, क्योंकि देखो √7 यहाँ पर भी और √7 यहाँ पर भी है, और √6 इसमें भी और √6 इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन और यहाँ पे प्लस का साइन है। तो ये हमारी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी, और यहाँ पर a माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर के बराबर। अब देखो ये पूरा हमारा इसके जैसा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a और b की जो वैल्यूज है, इसकी वैल्यू देखो a हो जाएगी और इसकी वैल्यू यहाँ पर b हो जाएगी, क्योंकि देखो ये दोनों सेम थे, तो ये भी हमारा a होगा और ये हमारा b हो जाएगा। ठीक है, तो a और b की वैल्यूज को हम इसमें डाल के यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। तो क्या करना है हमारे को, सबसे पहले यहाँ पे ए स्क्वायर करना है, तो ए था हमारे पास √7 और उसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे हम, फिर माइनस का साइन, बी हमारे पास कितना है, √6 है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए ऊपर वाले नंबर तो आपस में सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग रूट के नंबर है, तो इसको हम लिखेंगे √7 प्लस √6, ये तो एज इट इज आ गया फिर से। अब यहाँ पर स्क्वायर से ये वाला रूट कट जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर से ये वाला रूट कटेगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 - 6। ठीक है ना, और इसको हम आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको लिखेंगे √7 प्लस √6 अपॉन में 7 में से जब 6 को हम माइनस करेंगे तो हमारे को यहाँ पे 1 मिलेगा, और इसी के साथ ये हमारा इस पार्ट का फाइनल आंसर है। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट पे, यहाँ पर भी देखिए सेम स्टेप्स ही फॉलो होंगे। तो इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, 1 अपॉन में √5 प्लस √2 लिखेंगे। फिर क्या करना है हमारे को, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, इन दोनों को ऊपर और नीचे भी लिख देना है, लेकिन क्या होगा, देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे √5 माइनस में √2 और अपॉन में √5, और फिर से यहाँ पे माइनस में √2 आ जाएगा। इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, ये जो √5 माइनस √2 है, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे को मिलेगा √5 माइनस √2, और फिर क्या करेंगे, हम नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और उनको मल्टीप्लाई करने के लिए देखो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं ना √5 माइनस √2, फिर ब्रैकेट, और यहाँ पर फिर से ब्रैकेट लगा के इसको लिख देंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे √5 माइनस √2। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी हमने इनको कैसे लिखा, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस का साइन था, तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे फिर से, है ना। अब देखो इसको हम आगे और कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों तो देखो आपस में सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि कैसे नंबर है, अलग रूट वाले नंबर है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, तो √5 माइनस √2 हो जाएगा। और ये देखो हमारा इस आइडेंटिटी के ऊपर है पूरा, तो यहाँ पर देखो क्योंकि √5 यहाँ पर भी है, √5 यहाँ पे भी है, तो इन दोनों को हम a मान लेंगे, और ये √2 ये वाला और ये वाला √2 इन दोनों को हम b मान लेंगे। ठीक है, अब ये इसकी तरह आ गया, हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसकी वैल्यूज को यहाँ पर रख के सॉल्व करेंगे। तो a की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे √5 और उसका स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस का साइन, और b की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे √2 और उसका भी स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। फिर हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और यहाँ से ये वाले स्क्वायर से ये वाला रूट कट जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, √5 माइनस √2 और फिर अपॉन में 5 माइनस 2 लिखेंगे। ठीक है, और जब इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे को यहाँ पे मिलेगा √5 माइनस √2, फिर अपॉन में 5 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है ना, और क्योंकि आगे सॉल्व नहीं होगा तो यही हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 अपॉन में √7 माइनस 2 लिखेंगे पहले तो, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसको ऊपर और नीचे दोनों जगह लिख लेंगे, लेकिन ध्यान क्या देना है, साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √7 प्लस 2 और फिर अपॉन में √7, फिर से यहाँ पे प्लस 2 आ जाएगा। अब क्योंकि देखो इस पूरे नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा √7 प्लस 2 यहाँ पर आ जाएगा, फिर अपॉन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे √7 माइनस 2 और यहाँ पर आ जाएगा √7 प्लस 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो ये पूरा इस आइडेंटिटी के ऊपर आ गया ना, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे यहाँ पर रख के इसको सॉल्व कर देना है। तो देखो a कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो √7 और यहाँ पर √7 दोनों सेम है, तो इसको हम a मान लेंगे इधर, और देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पर 2 दोनों आपस में सेम है, तो इसको हम यहाँ पे b मान लेंगे दोनों को। क्लियर, फिर क्या करना है हमारे को, यहाँ पे इन दोनों को तो देखो सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम लिखेंगे √7 प्लस 2, फिर अपॉन में देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे अब यहाँ पे, तो a की जगह क्या लिखेंगे हम, √7, फिर उसका देखो स्क्वायर लगा देंगे आइडेंटिटी के हिसाब से, फिर माइनस का साइन। अब b की जगह क्या है, हमारे पास 2 है और उसका भी हमारे को यहाँ पे स्क्वायर करना है। फिर क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा,
ठीक है, और इसका हम स्क्वायर करेंगे आगे। तो देखो हम इसको और कैसे लिखेंगे, √7 माइनस सॉरी +2 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 7 और माइनस का साइन और 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो हम लिख सकते हैं √7 +2 और अपॉन में 7 में से 4 माइनस किया तो हमारे को यहाँ पे 3 मिलता है। ठीक है, और देखो क्योंकि ये भी आगे सॉल्व नहीं होगा तो इसी के साथ ही हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर है। तो इसी पार्ट के साथ यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है और एक्सरसाइज 1.5 के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।